दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो देखिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास चलेगी आपकी आयु से वही एज प्रॉब्लम, आयु वाली समस्याएं। ठीक है दोस्तों, आज आपकी लास्ट क्लास है। तो देखिए, और आज का पहला सवाल है दोस्तों। आज का आपका पहला सवाल दे रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, ये पूछा है हमें, दीपक की वर्तमान आयु पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है इसमें। देखिए किस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, हम आपको बताते हैं बहुत आसानी सा तरीका कि आप इसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। देखिए बस बने रहिए शुरू से अंत तक वीडियो के अंदर। देखिए आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये दे रखा है कि अरुण और दीपक, अरुण और दीपक का वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? ये वर्तमान का है। ये विशेष ध्यान रखना है कि वर्तमान का है या पहले का है या बाद का है। तो ये वर्तमान का दे रखा है। क्या दे रखा है? अरुण और दीपक का अंतर दे रखा है। कितना है? 14 दे रखा है। अरुण और दीपक का अंतर दे रखा है हमें 14। फिर हमें दे रखा है दोस्तों कि 7 वर्ष पहले का दे रखा है। देखिए 7 वर्ष पहले का दे रखा है। क्या दे रखा है? उनका अनुपात दे रखा है कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 5:7 था। यानी दीपक का कितना, अरुण का 5 था तो दीपक का कितना था? 7 था। ये दे रखा है। और अब हमसे पूछा है कि जो है दीपक की वर्तमान आयु कितनी थी। ठीक है दोस्तों, दीपक की वर्तमान आयु पूछा है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले तो ये 7 वर्ष पहले का दे रखा है 5:7, तो ये 5x, ये 7x हो जाएगा इनका। ये अनुपात में दे रखा है ना, तो हमने मान लिया कि जो है 7 वर्ष पहले अरुण की आयु 5x थी और दीपक की कितनी थी? 7x थी। ठीक है, दीपक की कितनी थी? 7x और अरुण की 5x। अब 7 वर्ष पहले, अब यहाँ से हम वर्तमान में निकाल सकते हैं ना। ये 7 वर्ष पहले की आयु आ गई हमारी, ये 7 वर्ष पहले की आ गई ना। अब हम वर्तमान में चलेंगे। ये 7 वर्ष पहले की है तो पहले से अब आएंगे ना, वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, इनमें साथ साथ जोड़ना पड़ेगा दोनों में। ये हो जाएगा 5x + 7 का और ये हो जाएगा 7x + 7 का। ठीक है, ये 5x + 7 का हो जाएगा, ये 7x + 7 का हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें ये वर्तमान आयु दोनों की पता पड़ गई कि ये अरुण की वर्तमान आयु है और ये दीपक की वर्तमान आयु है। और हमें क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है कि वर्तमान आयु का इनका अंतर कितना है? 14 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, क्योंकि हमारी वर्तमान आयु आ गई ना यहाँ पे। ये हमारी वर्तमान आयु आ गई और हमें पहले से बोल रखा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर हमें 14 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे और बराबर में 14 रख देंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतर 14 है ना, तो सही है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे अब, यानी आपका 7x ये 5x घटाओगे तो 2x बचेगा। कितना बचेगा आपका? 2x बचेगा। और ये जो माइनस है ना, ये इसमें अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा जो है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो नीचे एक लाइन और बढ़ा देते हैं अभी। 5x + 7 - 7x, ये हो जाएगा -7 = 14। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 5 में से 7 में से 5 घटाएंगे तो 2x, 7 से 7 कट जाएगा, बराबर होगा 14। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 7। x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। अब दीपक की वर्तमान आयु पूछ रखी है ना, तो ये है अरुण की वर्तमान आयु और ये है दीपक की वर्तमान आयु। तो इसमें ऐसे रख दीजिए x का मान। तो 7 गुणा x का मान हमारा कितना है? 7 + 7, 7 - 7 49 + 7 बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों 56। और यही है आपका क्या? वर्तमान आयु किसकी? दीपक की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। आपका नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि फरा का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको किस तरीके से इसे निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आसानी से निकाल दोगे। कब? जब आप सीख जाओगे। ठीक है, एक बार वीडियो को देख लोगे ना तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को निकाल दोगे। देखिए आपको करना क्या है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है कि फ्रांस का विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पहले हुआ था, ये याद रखना है। 8 वर्ष पहले हुआ था ना इसका विवाह। 8 वर्ष पहले क्या हुआ था? विवाह। तो मान लीजिए आप मान लीजिए कि 8 वर्ष पहले उसका विवाह हुआ था ना, तो 8 वर्ष पहले जो है उसकी आयु
8 वर्ष पहले उसकी आयु हमने मान ली x थी, ठीक है। यानी 8 वर्ष पहले जो उसकी आयु जिसका विवाह हुआ है 8 वर्ष पहले हुआ था ना, तो उसकी आयु 8 वर्ष हमने मान लिया। 8 वर्ष पहले जब उसकी शादी हुई थी ना, उस वक्त उसकी आयु x वर्ष थी, x वर्ष थी। तो अब इसे हम वर्तमान में, ये 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो इसे हम वर्तमान में निकाल देंगे। वर्तमान में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। अभी वर्तमान में x + 8 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले का बात कर रहा है, पहले शादी हुई थी ना, तो अभी की बात कर रहा है, तो x + 8। यानी जब पहले की बात करें और अभी आना है तो क्या होगा, उसकी एज बढ़ेगी घटेगी नहीं, ठीक है। क्या होगा, बढ़ेगी। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। और अब हमें क्या दे रखा है, उसके बाद में बोल रखा है, उसके बाद में क्या दे रहा है, उसके बाद में दे रहा था कि आज, यानी आज का मतलब यही हो गया ना वर्तमान, कि आज हमारी वर्तमान की ये आयु आ गई। और बोल रहा है कि आज उसकी आयु, उसकी विवाह के समय की आयु, यानी जो ये आयु है ना, और उसके विवाह के समय की आयु की क्या है, 1/2/7 गुना है। 1/2/7 गुना है, यानी 1/2/7 गुना दे रहा है, तो 7 × 7 जो हो जाएगा तुम्हारा 9/7 हो जाएगा। और ये क्या है कि जो अभी जो वर्तमान में आज की आयु है ना, ये आयु जो है, और जो विवाह के समय आयु थी उसकी 9/7 गुना है, इसकी 9/7 गुना है। तो x + 8 ये तो वर्तमान में होगी ना आज की आयु, और विवाह की आयु के समय जो आयु थी उसकी 9/7 गुना है। तो x का 9/7 निकाल दीजिए, x का 9/7 यही तो दे रखा है ना, यही उसमें बोल रखा है, तो हमने ये कर दिया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7 से गुणा करोगे, 7x प्लस कितना हो जाएगा आपका, 7 8 56 बराबर ये हो जाएगा 9x। अब इसे इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 7 घट जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो बचेगा आपका कितना, 2x बराबर हो जाएगा 56। इसे 2 से काट दो, x बराबर हो जाएगा 28। ये दोस्तों देखिए x बराबर 28 आ गई, यानी x हमने यहाँ पे क्या माना था, ये माना था 8 वर्ष पहले की आयु मानी थी ना उसकी, तो ये 8 वर्ष पहले की उसकी आयु आ गई कितनी, 28 आ गई। कितनी आ गई, 28, ठीक है। अब हमें वर्तमान निकालोगे तो क्या होगा, 8 वर्ष पहले मैंने x माना था, x की मान आ गया हमारा 28। अब वर्तमान में निकालोगे, ये 8 वर्ष पहले की बात थी, तो इसमें 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये 36 आ गई उसकी आयु, कौन की, ये उस औरत की आ गई 8 वर्ष पहले, सॉरी वर्तमान की आयु आ गई उसकी 36 वर्ष। अब उसमें दे रखा था, उसमें क्या दे रखा है, तो जो वो उसकी पुत्री की आयु क्या है, उसकी पुत्री की आयु क्या है, उसकी जो उसकी माँ है, इसमें दे रखा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु किस समय, इस समय जब इसकी 36 वर्ष है, जब इसकी क्या है 36 वर्ष है, जब उसकी पुत्री की आयु एक छठमांश है, यानी इसका 1/36 है। कौन की, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु किनका, अपनी जो माँ है उसकी, उनका क्या है 1/6। तो यहाँ से उसकी पुत्री की आयु निकल आएगी, कितनी निकल आई, 6 वर्ष। ये पुत्री की आयु निकल आई कितनी, 6 वर्ष। और ये 36 वर्ष है उसकी माँ की आयु, ये निकल के आ गई 6 वर्ष। और ये क्या पूछ रहा था, 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है ना, कि 3 वर्ष पहले कितनी थी उसकी, 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष पहले की पीछे जा रहा है ना, बैक में जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से 3 घटा देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 3 वर्ष निकल के आएगा। यानी पुत्री की जो है 3 वर्ष पहले, इसमें लिख देते हैं सीधे सीधे, ये तो निकल के आ गया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष सॉरी पहले या पूर्व एक ही बात है। 3 वर्ष पहले क्या था, 6 - 3 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 3 वर्ष निकल के आएगा उस पुत्री की आयु जो हमें पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, क्या करें नेक्स्ट सवाल, कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आप इसे कई तरीके से निकाल सकते हो, आप इसे कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, सीधे सीधे ट्रिक से भी निकाल सकते हो, या ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं सारे तरीकों से। सबसे पहले देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमें देख क्या रखा है कि जो है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। हमें क्या दे रखा है, महेश की आयु दे रखा है 5 वर्ष। महेश की आयु कितना है दोस्तों, 5 वर्ष है ना। महेश की आयु 5 वर्ष दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, और फिर दे रखा है कि अनूप इससे 2 वर्ष छोटा है, महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप क्या है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो कितने का हो जाएगा, ये 3 वर्ष का हो जाएगा, ये 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और पूछा गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि गुलजार की वर्तमान आयु हमने x मान ली। ठीक है दोस्तों, अभी आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है ये।
हमने मान ली गुलजार की वर्तमान आयु x है। अब देखिए आपको क्या सबसे पहले क्या दे रखा था कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, ये वर्तमान आयु है ना, अब इसमें से सबसे पहले 6 घटाइए, 6 घटा दिया हमने। अब 6 घटाकर शेष पल को 18 से भाग दें, 6 घटा दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें 18 से भाग देना है। x में से 6 घटाएंगे, जो शेष बचेगा उसमें 18 से भाग दे दिया हमने। भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, और हमें पता पड़ेगा अनूप की आयु कितनी है, 3 वर्ष। तो इसके बराबर हो जाएगा ये 3 वर्ष। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x - 6 बराबर 54, और ये हो जाएगा x बराबर 54 प्लस 6, x बराबर 60 वर्ष। दोस्तों यही आपकी क्या है, x हमने क्या माना था, अनूप की वर्तमान आयु मानी थी ना, और यही हमें पूछ रखा था कि अनूप की वर्तमान आयु कितनी, दोस्तों कितनी है, कितना है आपका, 60 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से हमें पता है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और चलिए दोस्तों देखिए, आपको हम बताते हैं अभी ट्रिक से, और बताते हैं आप और जल्दी से आसानी से किस तरीके से कर सकते। देखिए आप इस तरीके से और कर सकते। देखिए कि आपको क्या दे रखा है, आपको देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, गुलजार दे रखा है, क्या दे रखा है, गुलजार दे रखा है। और आपको क्या दे रखा है, उसके बाद में अनूप दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, महेश दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखिए जो महेश है ना, उसकी हमें पूरी आयु दे रखी है वर्तमान में, इसकी आयु कितनी है, 5 वर्ष दे रखा है, महेश की आयु दे रखा है 5 वर्ष। और फिर बोल रहा था जो अनूप है ना, महेश से 2 वर्ष छोटा है। ये महेश जो अनूप है ना, महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो ये 5 का है, तो अनूप कितने का होगा, 2 वर्ष का। ये 5 का है तो ये कितने का होगा, सॉरी 3 वर्ष का, यानी 2 वर्ष छोटा है। ये 2 वर्ष छोटा है ना, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो ये 3 वर्ष का बचेगा। ठीक है, ये 3 वर्ष का बचेगा। अब देखिए, अब ऊपर क्या बोल रहा था, हमें महेश की आयु पता पड़ गई और तुम्हारे अनूप की आयु पता पड़ गई। अब हमें निकालनी किसकी, गुलजार की निकालनी है, और इसी की हमसे पूछ रखा है। अब इसमें देखिए क्या बोला था कि 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, 6 घटाकर शेषफल को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब हमें ये आयु प्राप्त करने के लिए क्या किया था हमने, कि पहले तो 6 घटाया था, और फिर क्या किया था, 18 से भाग दिया था। किसी चीज में 18 से आप भाग दोगे, किसी चीज में आप क्या करोगे, 18 से भाग दोगे, और उसी जैसे इस तरीके से मानिए कि हमारा जो भाग देते हैं भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भागफल, भाज्य बराबर होता है हमारा भागफल, भागफल गुणा भाजक, भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल, ये होता है दोस्तों। ठीक है, यानी भाज्य निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए ये होता है ना। अब देखिए भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, भागफल, भागफल क्या है, भागफल से भाजक में गुणा करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से समझिए, हमारा यहाँ पे क्या कर रहा था ये, कि 6 घटा करके क्या कर रहा था, 18 से भाग दिलवा रहा था। क्या कर रहा था, 18 से भाग दिलवा रहा था। ठीक है, क्या करवा रहा था, 18 से भाग दिलवा रहा था ना, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यानी हमें 18 से क्या करना है, भाग देना है। 18 से क्या करना है, हमें भाग देना है। और भाग देने के बाद में हमें क्या करना है, जैसे अब मान के चलिए, अब जैसे कि आपको दे दिया जाए, सबसे पहले आपको दे दिया जाए कि 12 में हमें 4 से भाग देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये तो आपका हो गया भाजक, ये क्या हो गया आपका, भाजक हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका भाज्य, और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, भागफल हो जाएगा ये, और ये आपका नीचे क्या है, 0 शेषफल बचेगा। अब देखिए हम आपको दे दें कि हमारा भाजक 4 है, हम आपसे बोल दें कि भाजक हमारा 4 है, और बोल दें कि भागफल हमारा कितना है, भागफल हमारा 3 है। अब हम आपको कुछ नहीं दिखाएं, इतना बोल रहे हैं और पूछ लें कि भाजक हमारा 4 है, भागफल 3 है, और बोल दे शेषफल हमारा 0 है। आपको भाजक 4, भागफल 3, शेषफल 3, यानी आप गुणा करोगे तो शेषफल तो हमारा 0 दे रखा है। हमें भाजक निकालना, भाज्य निकालना ना, तो क्या करना है हमें करना भागफल गुणा भाजक। भागफल हमारा कितना है, भागफल हमारा 3 है, और भाजक कितना हमारा 4, शेष ये 0 है, तो 4 तिया 12 निकल आएगा ना सीधे सीधे। तो इसी तरीका से यहाँ पे समझिए। अब यानी जो है हमारा क्या हुआ था, ये 18 से भाग देने पर आया था ना, 18 से जो भाग देने पर ये आया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। और हमने 18 से भाग दिया था, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भाजक हो जाएगा, वो भाजक हो जाएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, भाज्य निकाल देंगे। यानी इस तरीके से समझिए, यहाँ से गुलजार की आयु निकालनी है हमें, इसकी तो 3 है। अब हमने 18 से भाग दिया था, तो हमें क्या करना, 18 से गुणा करोगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा। और क्या किया था, ये भाग जो हमने दिया था, ये कब दिया था, 6 घटाने के बाद दिया था ना। जो है गुलजार की आयु में से हमने क्या किया था, 6 घटाया था, फिर 18 से भाग दिया था, तब हमारी अनूप की आयु आई थी। 6 से भाग दिया था, तो हम अब उसे उल्टा लेते हैं। यानी इधर से हमने क्या किया था, 6 घटाया था,
फिर 18 से भाग दिया था, तब हमारा जाकर के 3 आया था। अब हम इधर से उल्टा लेंगे, हमें क्या करना है, हमने इधर भाग दिया था ना 3 18 से, अब क्या करना है, हमें इसमें 18 से गुणा करना है। 18 से गुणा करके आएगा आपका 54। अब क्या किया था हमने, पहले इसमें इकट्ठा करके भाग लगाया था ना, यानी कि मान के चलो इस जो 54 आया ना, ये इकट्ठा करके 6 जब आया था, ठीक है, तब हमने इसमें 18 से भाग दिया था, तब जाके अनूप की क्या आई थी, आयु आई थी। अब क्या करना है, ये 54 आई है ना, तो इसमें से हमने 6 घटाया था, तो क्या करेंगे, इसमें 6 प्लस और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो यही आपकी क्या होगी, जो है गुलजार की आयु निकल के आ जाएगी कितनी, 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः। देखिए दोस्तों, आपको ये सवाल दे रखा है, आपका ये दे रखा है और बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि ये पहले तो पुत्र और यानी पिता यानी व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति और उसका पुत्र दोनों की आयु का योग दे रखा है हमें। कितना दे रखा है दोस्तों, 45 दे रखा है, दोनों की आयु का योग कितना है, 45 है। अब दे रखा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये कीजिए कि हमें व्यक्ति की आयु पता नहीं है, इसी की मान लीजिए, इसकी व्यक्ति की आयु मान लीजिए x, व्यक्ति की आयु मान लीजिए x, तो उस पुत्र की कितनी हो जाएगी, फिर व्यक्ति की होगी x, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी तुम्हारी 45 में से x को घटा देंगे तो पुत्र की निकल के आ जाएगी। ठीक है, 45 में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे तो क्या किसकी निकल के आएगी, पुत्र की निकल के आ जाएगी। और अब दे रहा था ये, अब क्या बोल रहा था कि 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, तो 5 वर्ष पहले की आयु निकालिए दोनों की, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष दोनों पहले दोनों की आयु निकालोगे तो व्यक्ति की निकालोगे, पहले व्यक्ति की निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, नहीं सॉरी पहले की बात कर रहा है ना, ये पहले पीछे जा रहा है, तो x - 5 हो जाएगा। ठीक है, ये x- क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी 45 - x - 5, इसमें से घटा देंगे तो ये तो हो जाएगी x - 5, और ये हो जाएगी तुम्हारी 40 - x, ये तो होगी पुत्र की और ये होगी आपकी व्यक्ति की। ठीक है, फिर दे रहा था ये, फिर क्या दे रहा था कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का क्या है, गुणनफल, तो इनका दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा x - 5 और 40 - x, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणनफल की बात कर रहा है वो, तो गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, यानी इस व्यक्ति की आयु का क्या था, 4 गुना था, इस व्यक्ति की आयु का क्या था, 4 गुना था, क्या था, इन दोनों का गुणनफल था, तो दोनों का गुणनफल क्या था, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, x - 5 का 4 गुना। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, x - 5 40 - x बराबर 4x - 20। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा 20। अब देखिए आप इसे सॉल्व करोगे, आप इसे क्या करोगे सॉल्व, अच्छा ऐसा करिए, आप जल्दी से सॉल्व करोगे तो इसे अंदर गुणा मत कीजिए, x - 5 और 4 लिखा रहने दीजिए, तो क्या है x - 5 से ये x - 5 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 40 - x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा आपका 4 - 40 माइनस x बराबर हो जाएगा आपका -36, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर हो जाएगा आपका 36। देखिए दोस्तों, x बराबर आ गया 36 और हमने x क्या माना था, x माना था उस व्यक्ति की आयु मानी थी वर्तमान, वर्तमान में दे रखा है सब कुछ, इसमें ये 5 वर्ष दे रखा है, यानी ये वर्तमान का था। ठीक है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी आ गई हमारी, x बराबर 36 आ गई, और पुत्र की अब यहाँ से निकाल दोगे, कहाँ से, यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है, सीधे सीधे 45 दोनों का योग था ना, तो पुत्र पिता की कितनी 36 और योग कितना था 45, तो 45 में से 36 घटा दोगे, 45 में से 36 घटा दोगे तो कितना बचेगा 9 वर्ष। ये किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी पुत्र की, यानी व्यक्ति की तो आ गई आपकी 36 और पुत्र की कितनी आ जाएगी आपकी 9 वर्ष। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, ये पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, एक व्यक्ति की आयु और उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, इसमें क्या पूछा है, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे हम मान लेंगे कि माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु हमने मान ली x है, माता की क्या मान ली x, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सीधे सीधे, माता की हमने मानी है x, और उस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, फिर व्यक्ति की इसमें दे रखा है ना, बोल रखा है ना
कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, उसकी माता की x है तो इसका कितना है, ये 2/5 है, x का 2/5, x का 2/5 निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो माता की होगी और ये होगी व्यक्ति की वर्तमान आयु दोनों की, ठीक है। फिर दे रहा था कि 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद आ जाइए, 8 वर्ष बाद आओगे ना, 8 वर्ष बाद जाओगे तो क्या करोगे, जोड़ना है, पहले जाओगे तो पीछे घटाना है, अब बाद आओगे तो जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी बैठेगी, इसकी हो जाएगी x + 8 और इसकी कितनी हो जाएगी 2x / 5 + 8, ठीक है। क्या था, यानी 8 वर्ष बाद क्या था, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, कौन की आयु, इस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से क्या थी, इस व्यक्ति की आयु है ना, इस माता की आयु से क्या थी, 1/, यानी आधी थी ना, तो आधी का मतलब होता है 1/2, ठीक है। उस व्यक्ति की आयु 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु की यानी माता की आयु से कितनी थी, आधी थी। यह दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हो गए ना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका x + 8/2 बराबर, और ये हो जाएगा आपका 2x + 40/5, 5 से इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5x + 40 बराबर, ये हो जाएगा आपका 4x + 80। इसे इधर लाओगे ना, माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा तो x बचेगा खाली, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 x बचेगा ना, तो एक तो ये इधर पहुंच जाएगा तो घट जाएगा, 80 में से 40 घटाओगे तो 40 बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। और हमें क्या पूछ रखा था, माता की आयु पूछ रखी थी ना, और हमने माता की आयु क्या मानी थी, x ही मानी थी वर्तमान में, तो हमें वर्तमान में कितना आएगा दोस्तों, उस माता की आयु 40 वर्ष आ गई, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगी दोस्तों, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना।